On the basis of the level of development and use, resources are classified into actual resources and potential resources. So now, actual resources, यानी वास्तविक संसाधन. Today, the extraction of resources involves many changes in the natural state of environment. यानी आज resources के extraction में यानी उसके निष्कर्षण में अनेक changes शामिल होते हैं in the natural state of environment, यानी पर्यावरण के वास्तविक अवस्था में. The resources whose quantity is known as well as those in use are actual resources. यानी वैसे resources जिसकी क्वांटिटी मालूम हो और उसके साथ साथ वे यूज में हो, वैसे resources को actual resources कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, rich deposits of coal in the Ruhr region of Germany, iron ore in the Deccan Plateau in India and natural gas in Gujarat are actual resources. ये सभी actual resources के example हैं. Now potential resources यानी संभावित संसाधन. The resources around us may not be fully utilized everywhere. यानी हमारे आसपास के resources का पूर्ण रूप से हर जगह यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है. इन नॉर्वे एंड द नीदरलैंड, यानी नॉर्वे और नीदरलैंड में विंड एनर्जी इज पुट इनटू अ प्रॉफिटेबल यूज, यानी विंड एनर्जी को एक प्रॉफिटेबल यूज में रखा गया है. सिमिलरली विंड एनर्जी यूज्ड इन नागेरकोइल तमिलनाडु एंड द गुजरात कोस्ट. इसी प्रकार विंड एनर्जी का इस्तेमाल नागेरकोइल तमिलनाडु और गुजरात कोस्ट में किया जाता है. विच हैव अ ग्रेट पोटेंशियल टू मीट द डिमांड ऑफ एनर्जी इन इंडिया, जिसका ग्रेट पोटेंशियल यानी उसकी भरपूर संभावना है टू मीट द डिमांड ऑफ एनर्जी इन इंडिया.